गुड मॉर्निंग क्लास 3। आप सभी लोग अपनी व्याकरण की बुक निकालिए। आज हम लोग करेंगे चैप्टर 2 वर्ण विचार। ठीक है, पेज नंबर 9। कल आप लोगों ने ये सारे एक्सरसाइज कर लिए होंगे, लेसन 1 को अच्छे से पढ़ लिया होगा ना। सभी को समझ में आ गया। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। बच्चों, हम दिन भर में कई तरह की ध्वनियाँ सुनते हैं। ध्वनियाँ मीन्स आवाज़ सुनते हैं ना। कभी गाड़ी की आवाज़ सुनते हैं, कभी चिड़ियों की आवाज़ सुनते हैं, कभी ये लाउड स्पीकर की आवाज़ सुनते हैं, कभी घड़ी की आवाज़ सुनते हैं ना। इसी तरह हमारे मुख से भी कई ध्वनियाँ निकलती हैं, जैसे माँ, हाँ, अच्छा, ठीक है आदि। इन ध्वनियों को जब हम अलग अलग लिखते हैं तो ये वर्ण कहलाते हैं, है ना। अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना कि अ आ ई और क ख ग घ जो है ये सब क्या है, वर्ण है। अ आ ई स्वर है और अ आ ई क ख ग घ जो है ये वर्ण है। तो जब हम इन शब्दों को अलग अलग करेंगे तो ये वर्ण कहलाते हैं। ध्वनि या वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ध्वनि, ये जो आवाज़ हम लोग निकलता है हमारे मुँह से, तो ये जो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, है ना। जब हम क ल क दोनों को मिला देते हैं, वर्ण को जब दो वर्ण को मिला देते हैं तो उससे क्या बनते हैं, शब्द कल बन जाते हैं। और शब्दों से वाक्य बनते हैं, है ना। कल हम स्कूल जाएंगे, कल रविवार था, है कि नहीं। ये है वर्णों के मेल से ध्वनि बनी है ना। ध्वनि से वर्ण के मेल से वर्ण बना है। भाषा के मेल, इनमें वर्ण दोनों मिल गया, भ और स मिल गया तो दो वर्ण मिले तो भाषा में बन गई। तो ये सबसे छोटी इकाई है। फिर जब वर्ण शब्द बन गए तो शब्द से वाक्य बने। ध्वनि या वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई। ये देखिए, ये वाक्य है। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, ये भी वाक्य है। और शब्दों से वाक्य बनते हैं, है ना। यानी कि इस तरह से जो लिखा रहता है इसे वाक्य कहते हैं। भाषा की वो छोटी से छोटी इकाई जिसके और टुकड़े न किए जा सके वर्ण या ध्वनि कहलाती है ना। भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सके वर्ण या ध्वनि कहलाती है। जैसे माता, माता शब्द में 4 ध्वनियाँ हैं। देखिए, म है, पहला वर्ण क्या है, म। फिर क्या है, आ, फिर त, फिर आ। माँ, आ, त, आ, माता, है ना। इसमें कितनी ध्वनियाँ हैं, 1 2 3 4, यानी कि माता शब्द में 4 ध्वनियाँ हैं। इन चारों ध्वनियों को और नहीं तोड़ा जा सकता। इसको हम और तोड़ के छोटा कर सकते हैं, नहीं। इसको अब हम और तोड़ के नहीं छोटा, इससे अब कुछ नहीं बन सकता, इसलिए इसको और तोड़ नहीं सकते। आगे बात समझ में। नेक्स्ट पेज खोलिए। वर्ण के भेद। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन, है ना। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर, हिंदी में 11 स्वर हैं। हिंदी में कितने स्वर हैं, 11। ये देखिए, अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ। ये देखिए, ये स्वर हैं। हिंदी में कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, है ना। इस बात को आप याद रखिएगा कि हिंदी में स्वर 11 होते हैं, जबकि इंग्लिश में 5 होते हैं। इंग्लिश में 5 वॉवल कितने होते हैं, 5 होते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू होते हैं। लेकिन हिंदी में कितने होते हैं, 11 होते हैं। कितने होते हैं, 11। अगर आप कभी भूल जाएँ कि अगर आपसे कोई पूछे और आपको तुरंत याद ना रहे कि कितने होते हैं, तो आप उसको अपने फिंगर पे काउंट कर सकते हैं। जैसे अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ और औ तक ही स्वर होते हैं। अंग और अह स्वर नहीं होते हैं। आगे बात समझ में। अंग और अह जो होते हैं वो स्वर नहीं होते हैं, सिर्फ औ से औरत तक ही स्वर होते हैं। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा कि हिंदी में 11 स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं, 11 स्वर होते हैं। स्वर्ण वर्णों को बोलते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती। इसको बोलने में किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती। देखिए, अ, आ बोल के देखिए न, किसी से कुछ नहीं। ई, बड़ी ई, कोई और वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, इसलिए इसे स्वर कहते हैं। आगे बात समझ में। ये देखिए व्यंजन है। ये देखिए, क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ढ़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, स, ह। आगे बात समझ में।
ये क्या है आपकी व्यंजन है। ये कितने होते हैं देखिए गिन के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33। हिंदी में व्यंजन कितने होते हैं 33। हिंदी में 33 व्यंजन होते हैं। इस बात को भी आप याद रखिएगा, अगर कभी आपसे भूल जाए तो ये इसे फिंगर पे गिन के भी बता सकते हैं। ठीक है, ये देखिए सिर्फ ह तक ही होते हैं, जैसे इसमें अ तक स्वर होते हैं, अंग और अह नहीं होते हैं, उसी तरह इसमें ह तक होते हैं। छ से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल और ज्ञ से ज्ञानी जो है वो व्यंजन नहीं होते हैं। आगे बात समझ में, हिंदी में 33 व्यंजन हैं। आगे बात समझ में, स्वर कितने होते हैं 11 होते हैं और व्यंजन जो है 33 होते हैं। व्यंजन वर्णों को बोलते समय स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। जब हम इसे बोलते हैं तो इसकी सहायता लेनी पड़ती है, स्वर की। किसकी सहायता लेनी पड़ती है? स्वर की। जैसे क, तो क में अ बोला जाता है, अ। क, का, बोले ना आ। की, इसकी सहायता लेनी पड़ती है। स्वर को बोलते समय, व्यंजन को बोलते समय स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। आगे बात समझ में, स्वर और व्यंजन वर्णों के अतिरिक्त हिंदी में कुछ और भी ध्वनियाँ हैं, जैसे चांद, ये देखिए चंद्र बिंदु लगा है, ये अंग, बंदर, प्रातः, है ना। आपने इन चित्रों के नीचे दिए गए शब्दों में देखिए ये चंद्र बिंदु, बंदर में अंग और प्रातः में अह, है ना, चिन्ह लगे हुए हैं। इन्हें देखिए और देखिए, ये अनुनासिक है। चंद्र बिंदु को अनुनासिक कहते हैं। चंद्र बिंदु जो लगा है इसे क्या बोलते हैं? अनुनासिक। चंद्र बिंदु जो लगा है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अनुनासिक। और अंग की मात्रा जो लगी है इसे हम लोग कहते हैं अनुस्वार। क्या कहते हैं? ये जो हम लोग कहते हैं ना, अरे देखिए ब पे बिंदी लगा दो, द र बंदर, ये बिंदी वाला नहीं, ये अनुस्वार है। इसको बोला जाता है, ब में अनुस्वार लगा दीजिए, द र बंदर। आगे बात समझ में, ये सही उच्चारण है। ब पर अनुस्वार लगाइए, द र बंदर। च आ में हम लोग कहते हैं ना चंद्र बिंदु है, नहीं, इसे कहिए अनुनासिक। चा में अनुनासिक लगाइए, द, चांद में, बंदर में, और ये प्रात, और ये देखिए अह, ह का उच्चारण करता है तो इसे हम विसर्ग कहते हैं। कहते हैं ना जनरल भाषा में हम लोग कहते हैं अरे त के बगल में 2 बिंदी लगा दो तो हो जाएगा, लेकिन ये बिंदी नहीं है, इसे विसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? विसर्ग। अब देखिए ये संयुक्त व्यंजन है, छ, त्र, ज्ञ और श्र, 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अभी हम आपको बताए थे ना कि छ से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी और श्र जो है ये व्यंजन नहीं है, ये क्या है? संयुक्त व्यंजन है। क्या है ये? संयुक्त व्यंजन है। क्यों? क्योंकि ये 2 शब्दों से मिलकर बने थे। देखिए ये छ और क से क्षत्रिय जो है क और श से मिला, अब छ बोलते हैं ना, तो ये क और श से मिलके बना है। त्र देखिए त और र से मिलके त्र, त्र बोलते हैं ना, त्र, ये त र त्र। और ये ज्ञ देखिए ज और य से मिलके बना ज्ञ, ये हो गया। और श्र देखिए स र श्र, ये श्र पढ़ते हैं, श्र, ये श और र है। ठीक है। वर्णमाला, स्वर तथा व्यंजन वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में पहले स्वर और फिर व्यंजन लिखे जाते हैं। ये देखिए इनको हम लोग क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। देखिए जब नर्सरी की क्लास में आप कभी जाएंगे छोटे बच्चों की क्लास में, तो वहाँ पे वर्णमाला के लटके रहते हैं, कैलेंडर बने हुए लटके रहते हैं, उसमें सबसे पहले स्वर लिखा रहता है, फिर व्यंजन। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही हम वर्णमाला कहते हैं। ठीक है। स्वर वर्णों की मात्रा है, जब स्वर वर्णों को व्यंजन वर्णों के साथ मिलाकर लिखा जाता है। जब स्वर वर्णों को व्यंजन वर्णों के साथ, यानी कि इनके साथ मिला के लिखा जाता है, तो वहाँ स्वर वर्णों के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। यही चिन्ह स्वर वर्णों की मात्रा कहलाते हैं। ये देखिए अभी हम लोग अ, आ, ई इस तरह से पढ़ते हैं, इसी का ये मात्रा बन जाता है। देखिए अ का कोई नहीं होता, आ, ये छोटी ई, ये बड़ी ई, ये छोटा ऊ, ये बड़ा ऊ, ये ऋषि, ये री का मात्रा, ये ए का, ये ए का, ये ओ का और ये ओ का है। र, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि र में ऊ और बड़ी ऊ की मात्रा उसके मध्य में लगती है। जैसे र प्लस ऊ, ये रू है। जब हम लोग ये याद रखना है कि हम लोगों में सारे अक्षरों में जो है, सभी अक्षरों में छोटा ऊ यहाँ लगेगा, बड़ा ऊ यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, ऐसे। लेकिन र ही एक ऐसा वर्ण है जिसमें ये बीच में लगता है। आगे बात समझ में, देखिए गुरु, रुचि, रुकावट, शुरू, रूप, ये छोटा ऊ है और ये बड़ा ऊ है।
भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर बिना किसी वर्ण की सहायता के बोले जाते हैं, व्यंजन स्वर वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं। स्वर तथा व्यंजन वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये एक्सरसाइज आप लोग कर लेंगे और नहीं तो इसको हम फिर आपको कराते हैं। आज के लिए बस इतना। हैव अ गुड डे बेटा।